पार्ट 3 मन की आवाज सुनो। जून का महीना था, दोपहर का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तभी आइसक्रीम बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। झटपट आसपास के घरों के दरवाजे खुलने लगे। 2 मिनट में ही आइसक्रीम की ठेली के पास बच्चों की भीड़ लग गई। सौरभ आइसक्रीम लेकर घर आया तो बहुत प्रसन्न था। ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलने की जितनी खुशी थी उसे, उससे भी बढ़कर एक खुशी और थी। वह भला क्या? बात यह थी कि सौरभ ने ठेली वाले को 5 रुपए देकर 5 रुपए की आइसक्रीम ली। ठेली वाले ने भूल से सौरभ को 5 रुपए लौटा दिए और आइसक्रीम मुफ्त में दे दी। सौरभ ने सब कुछ जानते हुए भी 5 रुपए चुपचाप अपनी जेब में रख लिए। फिर मन ही मन प्रसन्न होता हुआ घर चला आया। ऐसा अनेक बार हो जाता है। यदि दुकान पर भीड़ हो तो ऐसी गलती की आशंका और भी अधिक रहती है। क्या सौरभ का यह काम उचित था? सचमुच सौरभ ने छोटे से लोभ में फंसकर बेईमानी कर डाली। सौरभ का कर्तव्य था कि वह ठेली वाले को उसकी गलती बताता और उसके पैसे लौटा देता। तब वह एक ईमानदार बालक कहलाता। ईमानदार रहने पर उसके अपने मन को भी बड़ी प्रसन्नता होती। कुछ लोग खाने पीने में बेईमानी को बेईमानी नहीं मानते। यह अनुचित है। एक छोटी सी बेईमानी ही आगे बड़े अपराध का रास्ता खोलती है। इसलिए ऐसी कोई छोटी सी भूल भी मत करो। कभी कभी हम दूसरों से कोई वस्तु मांग लेते हैं और लौटाने में देरी कर देते हैं। यदि इस वस्तु का स्वामी हमसे अपनी वस्तु न मांगे तो प्रायः लौटाने की चिंता ही नहीं करते। हमारा यह व्यवहार उचित नहीं कहा जाएगा। भूल तो किसी से भी हो सकती है। यदि हम किसी की वस्तु लौटानी भूल जाएं, तो याद आने पर उसे तुरंत लौटा दें। साथ ही विलंब के लिए क्षमा भी मांग लें। ईमानदारी रुपए पैसे या वस्तुओं की ही नहीं होती। इसका क्षेत्र विस्तृत है। विद्यार्थी को ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ बालक पढ़ते नहीं, पढ़ने का नाटक करते हैं। पढ़ते समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। वे अपने माता पिता और अध्यापक को धोखा देते हैं। वे अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं होते। जो विद्यार्थी परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भला कौन ईमानदार कह सकता है? नकल करके परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला बालक बड़ा होकर यदि अध्यापक बना तो वह विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएगा, जब उसे ही कुछ नहीं आता। यदि ऐसा अज्ञानी व्यक्ति चालाकी और बेईमानी से डॉक्टर बन गया तो वह मरीजों को बेमौत ही मार डालेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि ईमानदारी से पढ़ो और योग्य बनो। परीक्षा में पूरी ईमानदारी बरतो, तभी भावी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि महापुरुषों के जीवन पर ध्यान दें तो उनमें भी ईमानदारी का गुण ही पाएंगे। गांधी जी ने बचपन में अध्यापक के इशारा करने पर भी पास बैठे हुए बालक की कॉपी में देखकर अपना गलत शब्द ठीक नहीं किया था। उनका सारा जीवन ईमानदार रहकर ही बीता। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी का उदाहरण लोग आज भी देते हैं। उन्होंने जीवन भर न तो अपने लिए अनुचित लाभ उठाया और न ही अपने परिवार के लिए। ईमानदार मनुष्य का ही सब आदर करते हैं। बेईमान व्यक्ति सबकी नजरों से गिर जाता है। कोई उसका मन से सम्मान नहीं करता और वह सबका विश्वास भी खो बैठता है। इसलिए सदा अपने मन की आवाज सुनो और ईमानदार बनो, क्योंकि मन कभी गलत सलाह नहीं देता।